ओम शांति। आज बाबा की 28 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, पास विथ ऑनर होना है। पास विथ ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से, कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। अपनी संभाल करो। बाबा কালকেই বলেছিলেন কর্মাতীতকে হবে যে পাস উইথ অনার হবে। আজকেও বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন পাস উইথ অনার হতে চাই তাহলে সবসময় শ্রীমতকে চয়েস করতে হবে, তাই না? আর পরিস্থিতি, এক বাইরের সঙ্গদোষের প্রভাব, বাইরের বায়ুমণ্ডলের প্রভাব, আর এক ভিতরে মায়ার ঝড় তুফানের প্রভাব, দুটোর থেকে কেমন থাকতে হবে? एकदम अचल अटल, ताई ना। प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की? बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? जो बच्चों को भी करनी है। बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी, ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को, ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। तो हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा बोलছেন বাবা লাডলে बच्चे मीठे बच्चे করে করে আমাদেরকে মিষ্টি বানাচ্ছে। তো বাবা চাইছেন বাচ্চাগুলো নিজেদের আত্মা ভাইগুলোকে বাবার ইয়াদ সব সময় মনে করিয়ে দেবে, এই সেবাটা করবে যাতে তারাও মিষ্টি হয়ে যায়, তাই না? प्रश्न, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाबा की आदेश दिएছেন বাচ্চাদেরকে। उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। बाबा बोलছেন सच्चा इनकम करो और कराओ, बाकी ধার बाकी কোথাও রাখা চলবে না। गीत, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं और। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं, वो है मूल वतन। और यह है स्थूल वतन, वो है हम आत्माओं का घर। तो बाबा आत्मा বাচ্চাগুলোকে তাদের আসল ঠিকানা মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ে গেল পরমধাম। কোথায় থেকে এসেছি জগতে? পরমধাম থেকে। এখানে রোল প্লে করছি। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले न जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे, तुम सब भी पंडे हो। तो आज की टाइटल दिच्छेन बाबा पांडा যারা তীর্থ করায়, মানে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেয়। তো বাবা যেরকম আমাদেরকে পরমধাম নিয়ে যেতে এসেছে, ওই রকম যাতে আমরাও সবাইকে ঠিকানা দেখাতে পারি। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की, बाबा कहते तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना बाप को याद करो। तो की सेवा करते हबे? की सेवा दिच्छेन बाबा आजके? सबाइके मन मना बाबा के याद करते सिखाओ। कहते भी हैं बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। तो भक्ति मार्गे ভগবানকে দর্শন করার, দেখার কত চেষ্টা করলাম। বাবা বলছেন কত ধাক্কা খেলে, এখানে গেলে দর্শন হবে, ওখানে গেলে দর্শন হবে, তাই না? সাক্ষাতে পাবো, প্রচুর জায়গা দৌড়ালাম। বাবা বলছে এখন আর ধাক্কা খেতে হবে না। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चौखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े, তাই না? বাবা বলছেন এই যে প্রণাম করা, একদম মাথা নিচে নামিয়ে ফেলা, তাই না? হাঁটু ভেঙে বসা বা একদম দান্ডি কাটা। বাবা বলছেন এইগুলো তো আমি শিখাইনি, আমার তো পাই নেই, আমি কি করে বলবো আমার সামনে এইরকম হতে। तो बाबा बोलছেন तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा बोलছে আমি তো শুধু তোমাকে লাডলে बच्चे मीठे बच्चे করে আমি বিকর্ম বিনাশ করতে বলি, আর এই সব কষ্ট করতে তো বলিও না। बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। देखो 5-6 बार बोला হয়ে গেল বাবার। আমি যেরকম তোমাকে বিকর্ম বিনাশ করতে বলি, যেরকম বাবাকে ইয়াদ করতে বলি, মনমনাভব হতে বলি, সেরকম তুমিও মিঠে आत्मा ভাইগুলোকে বলো। यही सीखना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को
सोने में वजन किया था। अब वो कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, তাই না? কত গুরুগুলোকে তাদের ওজনের সোনা দান করতো রাজাগুলো। বাবা বলছেন তুমি তাহলে বাবাকে কিসে ওজন করবে, তাই না? বাবার তো কোনো ওজনই নেই। उनको तुम किस में वजन करेंगे, तुम हीरे आदि क्या करेंगे, तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो, তাই না? বাবা বলছেন এখানে হিরে রত্ন তুমি কি করবে, তোমার রেস করার নেই বা কোথায়, তাই না, প্রপার্টি বানানোর নেই, কেননা এ তো দুনিয়া ছেড়ে যাবার প্রচেষ্টা চলছে। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भर कर देना पड़े, তাই না? উধার নেওয়া খুব ডেঞ্জারাস কাজ আছে, তাই না? কি করতে হবে তারপরে? 21 जन्म भरते হবে। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों न बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला नंबर वो पा लेते हैं। माना कथा আছে না, হাত যার এরকম মানে দেনেওয়ালা, তো ভগবানও তাকে প্রথমে দেয়, তাই না? बाबा को सर्राफ भी कहते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें कन्नी घोर को देते हैं ना। बाप कहता है मैं तुमसे लेता क्या हूँ, ये सिंपल देखो, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो, बहुत पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। बाबा रिक्वेस्ट করছেন বাচ্চাগুলোকে, পবিত্র থাকো, আমার দাড়ির লাজ বাঁচাও, কুলকে কলঙ্ক লাগাবে না। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फकूर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वो बाप हीरे जैसा बनाते हैं, याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वो हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। तो ब्रह्मा बाबा বলছেন গুরু শিব বাবা আছে, আমি গুরু না, আমি শুধু শিব বাবার কথা তোমাদের বলছি। শিব বাবাকে याद करो तो विकर्म विनाश होगे। बाबा ने समझाया है भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगता है, তাই না? মায়া মাঝে মাঝে থপ্পড় লাগিয়ে দেয়। বাবাকে ভুলে যাই তখন মায়া থাপ্পড় লাগায়, তাই না? माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो,
ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है, তাই না? এইটুকু যা করি বাবার জন্য। বাবা বলছে ওটা কার জন্য করছো? বাবার জন্য করছো না, নিজের জন্য করছি, তাই না? তার যে কত গুণা वसूल করব। হ্যাঁ, तुम जो कुछ करते हो वो तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा। बाप समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। तो बाबा बोलছেন, যত পুরুষার্থ করবে উঁচু পদের অধিकारी হবে। भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनने में तो টাইম लगता है, তাই না? যদি কেউ ভাবে আমি তো তৈরি হইনি, এখন যদি সেবা করব লোকে হাসবে, কেননা আমারই পরিবর্তন আসেনি, তো লোকে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন, তুমি যতক্ষণে তৈরি হবে তো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে, তো সে বেচারা আত্মা কখন মেহনত করবে, তাই না? ওই জন্যে চলতে চলতে সবাইয়ের উদ্ধার করতে থাকতে হবে। हीरे जैसा बनने में टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वो भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है, তাই না? বাবা বলছেন এই হলো কয়ামতের সময়, তাই না? সব ধর্মেই লেখা আছে লাস্টের সময়ে ঈশ্বর আসবে আর বিচার করবে, পানিশমেন্ট দেবে, তাই না? যে ভালো তাকে স্বর্গ পাঠাবে আর যে খারাপ তাকে পানিশমেন্ট দেবে, তাই না? সব জায়গায় লেখা আছে। तो सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वो है पास विथ ऑनर्स की, তাই না? पास विथ ऑनर হবে আসলে 8 रियली। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती। बोले ना 108 হলো বিজয়ী রত্ন, 16,000ও ধর্মরাজের অনুভব করবে, পানিশমেন্ট খাবে না, অনুভব করবে, চোখ দেখবে, তাই না? फिर है 108 नंबर वार्ड तो कहेंगे ना, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहें तो पास विथ ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं, তাই না? বাবা বলছেন ভলে কেউ পরে এসেছে, কিন্তু যদি শ্রীমতে চলতে থাকে তাহলে সেও নম্বর 8-এ আসতে পারে। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई
सबके आगे आती है, यह कमाई है। তাই না? যেরকম সাপ আর সিঁড়ির লুডো খেলা আছে, তো সবাইকে সাপ ফেস করতে হবে। যেমন হোক 5টা পরীক্ষা পাস করেই যেতে হবে। यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। কখনো গ্রহদোষ আসলো, গ্রহদোষ কাকে বলে? গ্রহদোষ মানা কোনো জন্মের সিঁড়িতে আছি, সে জন্মে এমন কোনো কর্ম করেছিলাম যার হিসাব বাকি। সে ধনের হতে পারে, মনের হতে পারে, তনের হতে পারে, তাই না, রিলেশনের হতে পারে, তাই না, অনেক রকমের হিসাব কিতাব। তো বাবা বলছেন, বলে না 9 গ্রহ আছে, আসলে 9 গ্রহ না, 9 রকমের হিসাব কিতাব আছে, তাই না। তো যার যেই হিসাব কিতাব বাকি, সেই হিসাব আসবে যখন, তখন সে কি করবে? খুশি গায়েব হয়ে যাবে, তাই না। কারো অভিশাপ ফলছে, তো ওই সময়ে খুশি থাকা যাবে না। तो बाबा बच्चन माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है, गायब भी हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। ये जन्ने बाबा बोले निरंतर खुशी, खुशी नहीं माना कोनो ग्रह दोष चलছে, कोनो हिसाब किताब भारी আছে। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है, यह नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, बाबा इस बच्ची को कहते हैं तुम नर्स हो, वो सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो, তাই না। বাবার হসপিটাল আছে না, গ্লোবাল হসপিটাল আছে, এভার হেলদি আছে, ট্রমা আছে, 3টে হসপিটাল বাবার আছে। তো সেখানে সব নার্স ডক্টররা কেমনভাবে সেবা করে, শরীরেরও সেবা করে, তো জ্ঞানেরও সেবা করতে থাকে। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी, पैसा भी जो मिलेगा वो इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेस होना, छी गंदे मनुष्य को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। तो बाबा আজকে কি বানিয়ে দিল? সবাইকে নার্স বানিয়ে দিল। ছি মানুষগুলোকে देवता बनानोर सेवा। बाप भी कहते हैं मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ, तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े, तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर बरसा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। तो বাদলরা কোথায় আসে বাদল ভরতে? মধুবনে, তাই না। মাউন্ট আবুতে যাই, বাদল ভরে নি, এসে কাজ কি? বৃষ্টি করা। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं
यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया, তাই না? যদি নিজে শরীর ছেড়ে দিলাম তো আমার জন্য আর দুনিয়া কি থাকলো, পরিবার কি থাকলো, তাই না? যে আত্মা গেল তো গেল। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, তাই না? আমার বাড়ি, আমার বাল বাচ্চা, আমার নাতি পোতা, বাবা বলছেন এই করতে করতে পড়াইকে কমজোর করে দিচ্ছ, কিন্তু যখন যাবে বাল বাচ্চা নাতি পোতা ঘর বাড়ি, হ্যাঁ, কেউ থাকবে? এটারই হিসাব নিয়ে নেওয়া হবে কি করলে, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার গাফিলতি করা বন্ধ করে দাও। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपए कमाते और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थूर था, वो अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को सद्गति दे नहीं सकते हैं। बाप बेट यह सब बातें समझाते हैं, तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वो तुम पर कुर्बान जाएंगे, তাই না? বাবা আজকে বারবার বলছেন সবাইকে रास्ता बोलो। किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगर थोड़े बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई, তাই না? সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্তি কিছু নেই, শুধু মন একটু খুশি হয়ে গেল। বাবা বলছেন পুরুষার্থ করতে হবে, তবে তো এম ऑब्जेक्टे पहुंचाते पारबो। नौधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भले करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा, তাই না? ধান্দা ধরি করো, কিন্তু কেমন ভাবে করবে? ট্রাস্টি মনে করে, তাই না? আমাকে বাবা দায়িত্ব দিয়েছে, আমি দায়িত্ব পালন করছি। फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी, তাই না? आबू रोड माना स्टेशन, आबू रोड स्टेशन।
আবু রোড স্টেশন থেকে কত দূর অবধি কিউ লাগবে? পাণ্ডব ভবন, তাই না? সব দিকে বাবার বাচ্চাদের বাড়ি হয়ে যাবে। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दें। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है, তাই না? বাবা বলছেন এখন যদি তো প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলে দিই তো লোকে তোমাদের মাথা খারাপ করে দেবে, দাও দাও করে। কি পেয়েছো দাও, ভগবানকে পেয়েছো তো কি পেয়েছো আমাকে দাও করে মাথা খারাপ করে দেবে। ওই জন্যে বাবা বলছেন बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं, তাই না? কোনো সেলিব্রিটি নামলো, কোনো ফিল্ম নেতা অভিনেতা নামলো, বেচারা শান্তিতে খেতেও পারবে না, কোথায় যেতেও পারবে না, চারিদিক শুধু লোক আর লোক পিছু পড়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এখন তোমাদের প্রত্যক্ষতা হতে দেব না, নাহলে তুমি শান্তিতে পুরুষার্থ করতে পারবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। तो সত্যযুগে দেহ রাখতে কোনো কষ্টই লাগবে না। আর এখানে তো মানুষ মৃত্যুর কথা ভাবলেই ঘাবড়ে যায়, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে, কোথায় যাব ঠিক নেই। तो बाबा बोलছেন यह सब बातें नोट करनी और करानी है, औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो নিজেকেও করতে হবে আর সবাইকে পুরুষার্থ कराते হবে। यह बाप समझाते हैं, यह कोई साधु महात्मा नहीं है, यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही, তাই না? বাবা বলছেন সব যা কিছু শুনলে ভুলে যাবে না, একটু বুদ্ধিতে যেন মন্থন চলুক। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ, तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। বাবা বলছেন পড়াইর উপরে টেনশন, স্বদর্শন চক্রের উপরে টেনশন আর সেবার উপরে টেনশন।
दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान। जहाँ के नूर बन, जहाँ के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले, भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव, दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए, सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है, इंतजार में है। जब आप जहान के नूर, जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं, फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से, अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को, भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी, भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है। इसीलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे, इसीलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना, आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो। आँखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। तो आज के কোন নজরে নিজেকে দেখব, দর্শনীয় মূরত, তাই না? বাবা বলছেন সবাই অপেক্ষায় আছে কবে প্রতিমা সম্পূর্ণ হবে আর দৃষ্টি দেবে, শক্তি দেবে,
তাই না, উদ্ধার করবে। তো বাবা বলছেন লাইন লম্বি আছে, কিন্তু চোখ কেমন চোখ চাই, সম্পূর্ণতার চোখ চাই, তাই না? তো তৈরি হতে হবে। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। বাবা বলছেন কখন সফলতা পাবে? যখন মন নির্মল হবে, সেখানে কোনো কুড়াকোচড়া নেই, তাই না? তবে স্বভাবটাও বিনম্র হবে। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। तो बाबा बोलছেন মনের একাগ্রতা খুব জরুরি, তবে বিশ্বকে সকাশ দিতে পারবো।